बहुत पुराने जमाने की बात है। सहरा के किनारे एक छोटे से गांव में बाबा गफूर चरवाहा रहता था। गरीब आदमी था मगर दिल का साफ। उसकी 2 बीवियां थीं और दोनों से वो बराबर मोहब्बत करता था। किसी को किसी पर फौकियत ना देता। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि दोनों बीवियां एक ही वक्त उम्मीद से हुईं और एक ही मौसम में दोनों ने बच्चियों को जन्म दिया। पहली बीवी ने अपनी बेटी का नाम रखा अमल और दूसरी ने अपनी का लयाना। दोनों बच्चियां माशाल्लाह चांद के टुकड़ों जैसी थीं, मगर किस्मत ने अमल के साथ बहुत जल्द जुल्म किया। अमल की मां बीमार पड़ी। हकीमों ने जवाब दे दिया और वो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जाते जाते अपनी छोटी सी अमल को अपनी सौकन के रहमोकरम पर छोड़ गई। दिन गुजरते गए, महीने बीते, साल पलटे और दोनों बच्चियां बड़ी होती गई। मगर अमल की जिंदगी वो तो जैसे कांटों पर चलना था। सौतेली मां यानी लयाना की मां सरा ने अमल को घर की नौकरानी बना के रख दिया था। हर रोज सुबह दोनों बच्चियों को बकरियां चराने भेजती, मगर लयाना के थैले में क्या होता? ताजी रोटी, भुना हुआ गोश्त, मक्खन, मिठाई और अमल के थैले में एक सूखी रोटी और नमक की डली। घर में भारी काम, चक्की पीसना, पानी भरना, बर्तन मांजना, सब अमल के जिम्मे और लयाना वो तो बस पंखा झलती और आराम फरमाती। अमल बेचारी बाबा गफूर से शिकायत भी न कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि सगारा ने बाबा पर ऐसा जादू कर रखा है कि वह उसकी हर बात मानते, कभी न टालते। मगर अल्लाह ने अमल को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था। अमल के पास एक पीली गाय थी जिसे उसने बचपन से पाला था अपने हाथों से, और सुभान अल्लाह, वो गाय जैसे अमल की रूह की साथ ही थी। अमल खुश होती तो गाय दुम हिलाती, अमल रोती तो गाय आंखें नम कर लेती। चरागाह में गाय पूरे रेवड़ को संभालती, अमल को थकने ना देती और लयाना के करीब वो कभी ना जाती जैसे उसके शर को पहचानती हो। इसी चरागाह के पास पहाड़ की एक चट्टान पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। ना कोई जानता वो कहां से आई न कहां जाती, बस वहां बैठी रहती लाठी टेके। जब लयाना उधर से गुजरती और बूढ़ी अम्मा कहती, बेटी थोड़ा खाना दे दे, तो लयाना मुंह फेर लेती और हंसती हुई आगे बढ़ जाती। मगर जब अमल गुजरती अपनी सूखी रोटी लिए तो रुक जाती और कहती, लो अम्मा जी बिस्मिल्लाह करो, और अपना थोड़ा सा खाना बूढ़ी अम्मा के साथ बांट देती। बूढ़ी अम्मा अमल को दिल से दुआएं देती और उसकी मां के लिए फातिहा पढ़ती। एक दिन बूढ़ी अम्मा चरागाह में लाठी टेकते टेकते निकली। लयाना एक कपड़ा बिछाए बैठी थी, सामने जौ की रोटी, भुना मूर्ख और न जाने क्या क्या। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी एक निवाला दे दे। लयाना ने पीठ फेर ली जैसे सुना ही ना हो। बूढ़ी अम्मा की आंख गुस्से से लाल हुई, मगर वो चुप रही। फिर आहिस्ता से बोली, सुन बेटी, आगे रास्ते में 2 नाले मिलेंगे, एक का पानी काला, एक का सफेद। काले पानी से मुंह धो और पी लेना, हुस्न और निखार और भी बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह सफेद पानी के करीब मत जाना। लयाना ने तिरछी नजर से देखा और बोली, अम्मा क्या बकती हो? मैं तो रोज इस रास्ते से गुजरती हूं, कोई नाला वाला नहीं देखा कभी? बुढ़ापे में दिमाग चल गया है तुम्हारा? हटो सामने से, भूख लगी है मुझे। तुमने तो खाने का मजा ही कर आकर दिया। और अकड़ती हुई आगे बढ़ गई। बूढ़ी अम्मा का दिल भर आया मगर चुप रही और आगे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर क्या देखती है, अमल एक पत्थर पर बैठी है और उसके गिर्द चिड़िया और कबूतर जमा है, रोटी के टुकड़े चुग रहे हैं। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटी अपनी बहन के साथ खाना क्यों नहीं खाती? अमल ने आ भरी और बोली, अम्मा जी वो बड़ी तंग दिल है, खाने के वक्त कोई पास बैठे तो बर्दाश्त नहीं करती। आओ अम्मा जी मेरे साथ बैठो, जो मेरे पास है वहीं खाते हैं। बूढ़ी अम्मा की आंखों में चमक आई, बैठ गई और साथ खाया। फिर अमल का हाथ थाम कर बोली, सुन बेटी, गौर से सुन, वापसी के रास्ते में तुझे 2 नाले मिलेंगे जो एक दूसरे को काटते हैं। एक का पानी काला, एक का सफेद। काले पानी से मुंह धोना और पीना, और सफेद पानी के करीब भूले से भी मत जाना, चाहे वो कितना ही साफ और चमकदार क्यों ना लगे। ये बात याद रखना वरना पछताओगी। अमल को यह बात अजीब लगी, मगर उसने सर झुकाकर कहा, अम्मा जी इंशाल्लाह ऐसा ही करूंगी। शाम भली सूरज पहाड़ के पीछे छुपने लगा। अमल वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। पेट में भूख थी क्योंकि अपनी सूखी रोटी बूढ़ी अम्मा और चिड़ियों में बांटती थी। अचानक सामने 2 नाले, एक का पानी काला गहरा, दूसरे का सफेद चांदी जैसा चमकता हुआ। अमल ने हैरान होकर सोचा, सुबह जब यहां से गुजरी थी यहां तो कुछ भी ना था। सफेद पानी की चमक ने दिल ललचाया, मगर बूढ़ी अम्मा की बात कानों में गूंजी, हाथ रोक लिया। फिर काले पानी की तरफ झुकी और जैसे ही पानी चेहरे के करीब लाई, एक खुशबू आई, कस्तूरी जैसी, मुश्क जैसी, जैसे जन्नत की हवा हो। पी लिया और सुभान अल्लाह, भूख थकावट सब काफुर हो गई, जैसे पेट भर गया हो। अमल ने अपना मटका भी इसी पानी से भर लिया और खुशी खुशी घर की राह ली। थोड़ी देर बाद लयाना भी उसी जगह पहुंची। दोनों नाले देखे तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बोली, अच्छा तो वो बुढ़िया सच कह रही थी, मैंने समझा पागल है।
फिर नजर पड़ी सफेद पानी पर, चांदी की तरह चमकता, शीशे की तरह साफ। लयाना ने सोचा वो बुढ़िया मुझसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए काला पानी पीने को कहा। जाहिर है काला पानी गंदा होगा, बदबूदार होगा, और ये सफेद पानी देखो कितना साफ है। बुढ़िया ने मुझे बेवकूफ समझा है। और लयाना ने सफेद पानी से मुंह धोया और घूंट भर लिया। वाह, मीठा है, बिल्कुल ठंडा और ताजा। वो बुढ़िया झूठी कहीं की, जब मिलेगी तो खूब सुनाऊंगी उसे। मगर जैसे ही लयाना घर की दहलीज पर कदम रखा, सरा माँ के नथने फड़फड़ाए। ये क्या वो है? लयाना तो नहाई नहीं कई दिनों से। लयाना हैरान। माँ, मैंने तो अभी नाले में मुंह धोया। सगरा ने उसे हम्माम में डाला, खूब रगड़कर नहलाया, मगर वो जाती ही न थी, जैसे जिल्द में उतर गई हो। मजबूरन सगरा ने इत्र और तेल चपड़े थोड़ी देर को दब गई, फिर वापस आ गई। उधर अमल का हाल यह था, दिन ब दिन निखरती जा रही थी। सौतेली माँ खाना कम देती, मगर अमल का मटका रोज उसी पानी से भरा रहता और वो पानी उसे पेट भी भरता, ताकत भी देता। चेहरे पर ऐसा नूर आ गया था जैसे 14वीं का चांद हो। और लयाना दिन ब दिन मुरझाती जा रही थी, रंगत फीकी, आंखें बेनूर, और वो बू जो पीछा ना छोड़ती। एक दिन सरा ने लयाना को गौर से देखा और कलेजा मुंह को आया। क्या हो गया मेरी बच्ची को? रोज मुरझाती जा रही है। लयाना ने सर झुकाकर सारा किस्सा सुनाया। बूढ़ी अम्मा, 2 नाले, सफेद पानी, सब कुछ। सरा ने माथा पीटा। अल्लाह तेरा दिमाग ठीक करे। वो बुढ़िया नसीहत कर रही थी और तूने उल्टा किया। अमल ने सुना और